हेलो यूट्यूब के वासियों, क्या हाल चाल है आप सभी? क्या आपके सब बढ़िया है एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, लिंक्स, ये सारे टैग्स हम देखने वाले हैं आज। सबसे पहले हम करते हैं लिंक्स का। लिंक्स के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग, और एंकर टैग के लिए हम यूज करते हैं ये है हमारा एंकर टैग। लेकिन एंकर टैग तो मैंने लगा दिया, अब इसमें मैं बीच में लिख देता हूँ। चलो यूट्यूब जैसे लिख देता हूँ। यूट्यूब मैंने लिख तो दिया, लेकिन यूट्यूब पे क्लिक करने पे मैं यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कैसे होऊंगा? तो उसके लिए मुझे ये जो एंकर टैग का ओपनिंग टैग है ना, इसके अंदर जाके मुझे HREF लगाना पड़ेगा। अभी HREF किस लिए यूज होता है? HREF यूज होता है ताकि हम यहाँ पे अपने लिंक्स दे सके जिन पे हम रीडायरेक्ट होना चाहते हैं टेक्स्ट पे क्लिक करके। अभी मुझे जो भी शो होगा वो होगा सिर्फ यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद मुझे इस लिंक पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलो मैं आप सबको इसका एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। प्रीव्यू भाई होगा, ये है मेरा प्रीव्यू। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ लिंक को, एंड ये प्रीव्यू क्लोज कर देता हूँ। ये लिंक मैं जाके अपने ब्राउजर पे ना पेस्ट करता हूँ। रुको जरा, ब्राउजर पे मैंने ये लिंक पेस्ट किया एंड ये मेरा वेब पेज हो गया ब्राउजर पे ऑन। एंड यहाँ पे ये देखो, टॉप पे मुझे यूट्यूब लिखा हुआ दिख रहा है, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मैं राइट। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। एंड मैं वापस आ जाता हूँ। उससे पहले मैं चला के चलो दिखाई देता हूँ कि ओरिजिनल यूट्यूब पे ही शिफ्ट किया है भाई, किसी रैंडम पे नहीं किया है। देख सकते हो जैसे कि यूट्यूब पे ही है, क्योंकि ये भाई ठीक है ना। ये देख लो, पूरा यूट्यूब ही है जिस पे मुझे ये इन लोगों ने शिफ्ट किया है। अभी मैं चलता हूँ वापस अपने वेब पेज पे। ये है मेरा वेब पेज जिस पे मैं अभी जस्ट एंकर टैग आपको यूज करके दिखाया हूँ। अभी एंकर टैग तो हमारा हो गया, वापस चलते हैं हम अपने VS कोड पे। एंकर टैग जो मैंने लगाया वो ये लिंक है। यहाँ पे कोई भी लिंक हो सकता है। वो लिंक के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे। उस वर्ड पे क्लिक करके हमें लिंक पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो मैंने यूट्यूब यहाँ पे यूज किया था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इमेज टैग पे। इमेज टैग में SRC यूज होता है। एंकर टैग में हम HREF यूज कर रहे हैं जिसमें लिंक रहेगा। एंकर टैग हमारा लिंक के लिए यूज होता है, और इमेज टैग हमारा इमेजेस के लिए यूज होता है जिसमें हम सोर्स यूज करते हैं। इसमें मैं ऑनलाइन कोई भी फोटो का लिंक उठा के भी डाल सकता हूँ, एंड मैं चाहूँ तो जो मैंने सेव कर रखी है ऑलरेडी, मैं वो इमेज भी यूज कर सकता हूँ। एंड ALT नेम से जो है वो है ऑल्ट। एंड इसमें मैं दूंगा वो वर्ड जो मुझे डिस्प्ले किया जाएगा अगर बाय चांस मेरी इमेज किसी भी वजह से लोड नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे रैंडम इमेज लिख देता हूँ। और भाई मेरा ये VS कोड हमेशा कोड स्पॉइल पहले कर देता है। मैं विड्थ एंड हाइट का ही बताने चाह रहा था एंड इसने ऑलरेडी भाई वीडियो का भी स्पॉइल कर दिया। लेट्स गो भाई, बहुत बढ़िया VS कोड मेरे आई मीन अच्छा है, मेरे लिए इजी कर देता है ये चीज़ें कोड करने टाइम। लेकिन ऐसे अभी एक्सप्लेन करने से पहले ही कोड रिवील कर दे रहे हैं। सो ये है पिक्सल में। 300 पिक्सल मेरी विड्थ रहेगी इस इमेज की, एंड 200 पिक्सल मेरी हाइट रहेगी इस इमेज की। मैं आपको ये दिखा देता हूँ दोबारा ब्राउजर पे जाके। ये है मेरी इमेज, एंड इसकी जो विड्थ है वो जैसे कि मैंने यहाँ पे रखी है 300 पिक्सल, एंड हाइट जो मैंने रखी है 200 पिक्सल। एंड अगर मैं चाहूँ तो ये पिक्सल्स में भी इंक्रीज कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसे परसेंट में रख सकता हूँ। परसेंट में रखने के कारण ये जो मेरा ये वाइट वाला सेक्शन है ना, ये पूरा बॉडी टैग के अंदर आता है। और ये वाला सेक्शन फिर मेरा इसका परसेंट वो काउंट होगा। लाइक अगर मैंने 50% रखा तो ये वाइट वाले का हाफ लेगा फिर वो परसेंट के अकॉर्डिंग। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे आपको नोट करवाना चाहता हूँ, ऊपर देखो डॉक्यूमेंट लिखा रहा है। ये डॉक्यूमेंट पता है क्यों लिखा रहा है? क्योंकि टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे आओ जरा, ये देखो टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अभी अगर टाइटल में मैं लिख दूँ लिंक, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, ये मैं लिख के सेव कर दिया। अब मैं चलता हूँ दोबारा अपने ब्राउजर पे। तो ये देखो, ये मेरा टाइटल भी चेंज हो गया, लिंक, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। यही चीज मैं बता रहा था कि हेड टैग में
मैं जो भी चीज़ें डाल रहा हूँ वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ मेरा टाइटल डिस्प्ले होगा। एंड टाइटल वो है जो ऊपर दिखता है। तो वही है आपके सामने, ये टाइटल है। एंड बॉडी टैग के अंदर मेरा एंकर टैग लगा हुआ है, उसी के अंदर मेरा इमेज टैग भी है। अब हम दोबारा चलते हैं अपने वीएस कोड पे एंड अब हम देखेंगे वीडियो एंड ऑडियो। जैसे इमेज टैग लगा है, सिमिलरली मैं अपना वीडियो टैग भी लगा सकता हूँ। एंड भाई सेम मेरा ऑडियो टैग भी लगेगा। तीनों में सोर्स यूज हो रहा है, क्योंकि तीनों में मैं ऑनलाइन भी लिंक उठा के लगा सकता हूँ। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया youtube.com, ऐसे कोई यूआरएल लगा सकता हूँ, या फिर मैंने जो डाउनलोड कर रखी है वो लगा सकता हूँ, इमेज वीडियो एंड ऑडियो में। एंड इमेज एंड वीडियो का विड्थ एंड हाइट दोनों रहेगा। वीडियो में एक चीज ऐड हुई है, वो है कंट्रोल्स की। ये जो कंट्रोल्स है ये होते हैं वीडियो पॉज करने का एंड प्ले करने का, और साथ में ही फॉरवर्ड वगैरह का, अगर मेरे ब्राउजर ने मुझे अलाउ किया तो मैं वो दिखा दूंगा। एंड सेम चीज रहता है ऑडियो में भी, प्ले एंड पॉज का, और कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं कंट्रोल्स लगाने के साथ। अभी चलते हैं दोबारा, मैं एंड आपको दिखा देता हूँ कि ब्राउजर पे ये कैसे रेंडर हो रहा है। ये है मेरी वीडियो, यहाँ पे देखो मुझे वॉल्यूम कंट्रोल दे रहा है, फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन दे रहा है, एंड यहाँ पे डाउनलोड, प्लेबैक स्पीड, पिक्चर इन पिक्चर, ये सारे कंट्रोल्स दे दिए। एंड मैं इसे यहाँ से प्ले एंड पॉज कर सकता हूँ, सेम मेरा ऑडियो के साथ। एंड इसकी भी वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है, प्लेबैक स्पीड भी दिया हुआ है। बट क्या होगा जब मैं कंट्रोल हटा दूंगा? चलो यहाँ पे करके देखते हैं। अरे थोड़ा ज़्यादा मैंने हटा दिया। ओके, यहाँ से भी कंट्रोल हटा देता हूँ। कंट्रोल हटाने के बाद जो ऑप्शंस थे वो हमारे डिस्प्ले नहीं होंगे, एंड ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। और ये जो वीडियो है ये भी एक इमेज बन के रह गई है अब, क्योंकि ये प्ले करने का मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? मान लो कि मुझे वीडियो देनी है लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं देना है, तो मैं क्या करूँ? मुझे फिर यहाँ पे ऑटो प्ले वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले। एंड इसमें भी मुझे ऑटो प्ले देना पड़ेगा। आपको शायद से साउंड आ गई होगी ऑलरेडी। अरे भाई रुक जा ना मेरे भाई, ब्राउजर पे शिफ्ट तो करने दे। हाँ, तो मैं इसे दोबारा रीलोड करता हूँ। होता भाई, ये क्या बात हुई यार? जब मैं सेटअप किया तब तो ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। वापस आते हैं। ऑटो प्ले के साथ साथ रिपीट भी लगाना चाहूंगा मैं। अरे एंड पे आओ। REPEAT, ऑटो प्ले रिपीट, REPEAT, ऑटो प्ले एंड रिपीट। प्ले होगा? नहीं हो रहा। आई गेस मैं कुछ तो सिंटेक्स में गड़बड़ कर रहा हूँ। तो दोबारा कंट्रोल पे ही चलते हैं। कंट्रोल वैसे हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, क्योंकि कंट्रोल यूज़ करने से हमारा ही फायदा है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में ना अपने आप प्ले नहीं होता रहेगा। जैसे अभी अपने आप प्ले होता रह रहा था ना, बार बार अपने आप प्ले नहीं होता रहेगा। जब मैं चाहूंगा सिर्फ तभी प्ले होगा ये, अगर मैं कंट्रोल्स दे के रखता हूँ। यूजर कंट्रोल कर सकता है फिर वेब पेज पे। इसीलिए मैं तो भाई कंट्रोल देना प्रेफर करता हूँ। अगर आपको चाहिए कि अपने आप प्ले करे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर आप कंट्रोल्स रिमूव करके वहाँ पे ऑटो प्ले लगा देना, एंड रिपीट आपको लगाना पड़ेगा। उसका सिंटेक्स मैं भूल गया, मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में सिंटेक्स में लगा दूं अच्छे से। सो हमने क्या क्या देखा आज? एंकर टैग, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो टैग हमने अभी जस्ट देखा है। एंड एसआरसी में मैं ऑनलाइन भी यूआरएल दे सकता हूँ, ऑनलाइन का कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके। एंड एंकर टैग में तो लगेगा ही यूआरएल। एंड जो सोर्स है इसका फ़ायदा यही है कि मैं इंटरनली भी कोई अपनी फाइल अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे विड्थ का मैंने बताया, ये पिक्सल में लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो इसे परसेंट में भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं ना एक बार करके ही दिखा देता हूँ। 70% एंड लेट इट बी 20%। अभी इसका जो विड्थ है ये 70 रहेगा एंड हाइट सिर्फ 20 रहेगा, तो ये काइंड ऑफ एक बैनर की तरह दिखेगा अभी। देख लो भाई, पूरा एक बैनर की तरह इमेज हो गया मेरा, इतना बड़ा सा।
एंड ये देखो मैंने कोड में ये चेंज किया, 70% कर दिया मैंने एंड 20% कर दिया मैंने। और हाँ, ऑल्ट का मैं यूज करके दिखा देता हूँ अभी। उसके लिए ना मैं यहाँ पे इमेज का नेम चेंज कर देता हूँ। इमेज का मैंने नेम चेंज किया, जिसकी वजह से ना इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे रैंडम img वाला टेक्स्ट शो होना चाहिए। तो चलते हैं ब्राउजर पे एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रैंडम img करके लिखा आ रहा है मेरे पास। इसका मतलब ये है कि भाई इमेज जो मेरी है वो ढंग से रेंडर नहीं हुई है। उसकी जगह जो मैंने ऑल्ट में दिया था ऑल्टरनेट में कि अगर इमेज मेरी रेंडर ना हो तो ये डिस्प्ले करो, वो इसने डिस्प्ले कर दिया है। सो ऑल्ट इसीलिए यूज होता है कि भाई कुछ भी रीजन के कारण डिस्प्ले नहीं हो पा रही है हमारी इमेज, तो हम ऐसे दिखा सके कि ये इमेज है किस बारे में। सो अभी के लिए आई गेस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले एक और चीज़ भाई, सब्सक्राइब कर लो यार, आपका ही फायदा है। रोज वीडियोस डाल रहा हूँ, आपको सीखने को मिलेगा। एंड हो सके तो जो प्लेलिस्ट है उसे भी सेव करके रख लो, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ HTML चालू है। आगे मैं CSS जावास्क्रिप्ट भी लेके आने वाला हूँ एंड रिएक्ट जैसे ही मेरा होता है मैं रिएक्ट भी ऐड करूंगा। सो या, सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड प्लेलिस्ट भी ऐड कर लो, सेव कर लो अपने पास, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड आप फटाफट सीख सको इजीली।